जूनियर क्लर्क की 21 सीट्स है। इन दोनों सीटों के लिए अप्लाई करें आप। खासतौर पर जो फीमेल्स है ना, ये दोनों सीट्स बहुत अच्छी हैं, तो इनके अंदर आप सब लोग अप्लाई करें। इसका टेस्ट जो है इसका टेस्ट जो है वो तकरीबन आएगा बच्चों 6 महीने बाद। एएसएफ वाला टेस्ट ना 6 महीने बाद आएगा, याद रखना। तो इसकी तैयारी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक हो गया। और जूनियर क्लर्क वाला मैं अभी 3 महीने लग जाएंगे इसको, 3-4 महीने इजी। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में सीटें आई हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये टोटल 30 के करीब सीटें हैं बच्चों। इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आईसीएस किया हो। जिन्होंने इंटर में आईसीएस किया हुआ वो इसके लिए एलिजिबल। विदाउट आईसीएस वालों के लिए 1 साल का डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर का। ये भी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। तो ये 3 सीटें आई हुई हैं, इनमें लाजमी सब बच्चों ने अप्लाई करना है और इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, आप लोग अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करें। सीट्स आ गई है, साथ साथ तैयारी करते रहे। एएसएफ की बच्चों 16 स्केल है, आम जॉब नहीं है, 16 स्केल की जॉब है। ठीक है। और फीमेल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना वो सुन लीजिएगा। आपका वेट 45 kg होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीनों में उसको कम कर लें। उसके बाद हाइट इसमें 5'2" है फीमेल्स के लिए, और मेल के लिए 5'4" है। और मेल का जो वेट है वो 48 kg होना चाहिए मेल के लिए। एएसएफ इंस्पेक्टर की बात करो, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एएसएफ के लिए है। और इसकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल लास्ट डेट है। इसकी 4 अप्रैल है। 4 3-4 अप्रैल है, देख लीजिएगा। इसकी 27 मार्च है लास्ट डेट। इसके अलावा पंजाब पुलिस में ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर 7 स्केल, और लेडी कांस्टेबल कांस्टेबल्स की सीट्स आई हुई है 7 स्केल। तो उसमें भी जो बच्चे अप्लाई करना चाहें वो ज़रूर अप्लाई करें। ठीक हो गया। तो सीटों के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मेरे से क्लियर कर ले, ताकि फिर हम लोग अपने लेक्चर पे करें। बेटा मैंने मैसेज रीड नहीं किया, मैं अभी करता हूँ। बच्चे उसमें क्या इशू आ रहा फी का, वो मुझे अब स्क्रीनशॉट सेंड करना, मैं आपको बता दूंगा। वो स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं उसका बता दूंगा। बेटा जो सिंध वाले बच्चे हैं ना, दुआ और पाकिस्तान सीट है। अच्छा, आगे कायनात, ये मुझे बताना इसमें क्या कर आपका मैसेज मुझे समझ नहीं है कि किसमें क्या करना होता है। कौन सी सीट के लिए बेटा? अंबर 26 रिक्वायर्ड है। कौन सी सीट के लिए 26 ईयर्स रिक्वायर्ड है? नहीं, एएसएफ के लिए नहीं है।
मैं सेंड कर दूंगा। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। बच्चे एएसएफ में एमसीक्यूज होगा पहले 100 मार्क्स का, उसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर भी है इसमें। इंग्लिश का पेपर भी है इसमें। अच्छा। एडवर्टाइजमेंट में इसकी भेज दूंगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें आईसीएस मांगा हुआ है। और वैसे ये वाली जो जितनी सीट्स है ना, ये 30 ईयर्स तक है। 30 साल तक जितने लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे ये चीजें ग्रुप में तो डिस्कस हो सकती है, लेकिन मेरा काम है आप लोग को बताना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो इसी का फायदा उन्होंने दिया करें। है, शुरू करते हैं। अच्छा, दरिया सिंध हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरा है जनाब, एक और दरिया निकलता है इंडियन कश्मीर से। ये यहां पर देखिएगा, ये आपके पास है इंडियन कश्मीर, नजर आ रहा है I.K। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहां से एक दरिया निकलेगा, पाकिस्तानी कश्मीर में एंटर होगा, और यहां से ये दाखिल हो जाएगा पंजाब के अंदर। ठीक है, यहां से ये दाखिल हो जाएगा किसके अंदर, पंजाब के अंदर। अब हम लोगों ने जो डिस्कस करना है ना बेसिकली, वो डिस्कस करने हैं दरियाए सिंध की ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी। अब ट्राइब्यूटरी क्या होती है? ऐसा दरिया जो अपना पानी किसी और में डालता है। मिसाल के तौर पर एक दरिया यहां से आ रहा है, ये बहता हुआ एक दरिया जा रहा है। ठीक है, एक दरिया यहां से आया, ये आया, उसने क्या किया, अपना पानी इसमें डाल दिया, ये मेन दरिया है, डाल दिया। अब ये दरिया यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसका पानी इसमें चला गया, ये इसका पानी लेके आगे नहीं गया। इसी तरह एक दरिया यहाँ से आया, मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से आया एक दरिया, एक पॉइंट पे जाके ये इधर अपना पानी इसमें छोड़ देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो दरिया आ रहा था, इसका अपना वजूद यहाँ पे आके खत्म हो गया। ये जो मेन आ रहा था, सेंटर वाला दरिया, ये इसका पानी भी लेगा, इसका भी लेगा, और लेके आगे निकल पड़ेगा। ऐसे दरियाओं को हम लोग बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। समझ में आ गई, ट्राइब्यूटरी। अब हमने इसकी राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, ये ऐसे है ना, ऐसे आएगा, तो नजर आ रहा है ना इस तरह से, मतलब दरियाए सिंध है ना, ये आ रहा है ऐसे आपकी तरफ। तो ये इसकी हो जाएगी लेफ्ट साइड की ट्राइब्यूटरी, लेफ्ट साइड, और इस तरफ राइट साइड की ट्राइब्यूटरीज होगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी लेफ्ट साइड की ट्राइब्यूटरी, कि वहां पे कौन कौन सी है। इंडियन कश्मीर से एक दरिया निकलना, जिसका नाम है जनाब किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर। बल्कि खैर ये मैंने आपको बाद में समझाता हूँ, पहले एक और दरिया देखें। इस दरिया को बाद में देखते हैं, पहले एक और दरिया देखें जो मेन है। वो यहाँ ऊपर से आएगा, जम्मू से। वो यहाँ से निकलता है, जम्मू का जो इलाका है इंडिया के अंदर, यहाँ से निकलेगा दरिया इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर और पंजाब में दाखिल हो गया। यहाँ पे जम्मू में एक लेक है, इंडिया में, इंडिया में एक लेक है,
इंडिया में एक लेक है जिसका नाम है वुलर लेक। वुलर लेक। ठीक हो गया। वुलर लेक इसका नाम। यहां से तो जो दरिया निकलेगा, इस दरिया को हम लोग कहते हैं दरियाए झेलम। इस दरिया को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों? दरियाए झेलम। दरियाए झेलम कहते हैं इसको। ठीक हो गया। जब तक ये इंडिया में रहेगा, जब तक ये दरिया इंडिया में रहेगा, जम्मू और इंडियन कश्मीर में जब तक ये रहेगा ना, ये वाला दरिया, इसको वहां पे नाम दिया जाता है किशन गंगा रिवर। ठीक है। किशन गंगा रिवर कहा जाता है। जैसे ही ये पाकिस्तानी कश्मीर में इंटर होता है, यहां पे इसको कहा जाता है दरियाए नीलम। दरियाए नीलम। और जब पंजाब में आ जाए तो ये इसका नाम बन जाता है दरियाए झेलम। ठीक है। अब पेपर में सवाल ये बनता है कि दरियाए झेलम कहाँ से निकलता है? तो ये निकल जनाब वुलर लेक से। ठीक है। इसकी लेंथ पूछ लेता है कभी कभी कि इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ इसकी लिख ले, 725 से तकरीबन 730 किलोमीटर के करीब। इसके बीच बीच में जोन सी भी अमाउंट आए आप उसको टिक कर सकते हैं। 725 से लेकर 730 तक इसकी लंबाई है। ठीक हो गया। आजकल इंडिया इसका पानी रोक रहा है। वो जम्मू में डैम बना रहा है इसके ऊपर, ताकि दरिया झेलम का पानी वो रोक सके। इंडिया आजकल इसके ऊपर डैम बना रहा है बूडा लेक के ऊपर, ताकि वो दरिया झेलम का पानी जो है वो रोक सके। ठीक हो गया। इसके ऊपर सिर्फ एक बैराज है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही बैराज है और वो है रसूल बैराज। रसूल बैराज। बच्चों क्लियर? आगे चले। बच्चों सबको क्लियर हो गया? आगे चले, मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी। इसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ इस साइड के भी देख लेते हैं दरिया, कि यहाँ से कौन कौन सा दरिया आ रहा है। उन दरियाओं के सिर्फ मैंने आपको नाम बताने, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि यहाँ पे कौन कौन से दरियाओं के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे सारा आपका अफगानिस्तान है। इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान से एक दरिया आ रहा है बहता हुआ। ये इंटर होता है केपीके में। होते 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 अपना पानी ये एक मकाम पे आता है, आगे किसमें डाल देता है? दरिया सिंध के अंदर। अब ये दरिया कौन सा है? अब ये दरिया कौन सा है कि जिसके अंदर ये अपना पानी डाल देता है? ठीक हो गया। इस दरिया का नाम है जनाब दरियाए काबुल। इस दरिया का नाम है दरियाए काबुल। दरियाए काबुल वो ये है। इसकी लंबाई पूछी जाती है। इसकी लंबाई है जनाब 700 किलोमीटर।
दरिया काबुल की। ठीक है, दरियाए काबुल की लंबाई पूछी जाती है यहां से। यहां से एक दरिया बहता हुआ आता है, चित्राल के इलाके से एक दरिया बहता हुआ आता है, और ये अपना रुख मोड़ लेता है अफगानिस्तान की तरफ। जब पाकिस्तान में ही रहता है, इसका नाम दिया जाता है दरियाए चित्राल। दरियाए चित्राल जैसे ही अफगानिस्तान में आता है, इसका नाम हो जाता है कुन्नर रिवर। कुन्नर रिवर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारे पास, एक और अफगानिस्तान से दरिया आ रहा है। अफगानिस्तान से दरिया आता है और ये केपीके में इंटर होता है, और यहां से फिर पंजाब में मियां वाली के मकाम पे, मियां वाली के मकाम पे अपना पानी किसमें डाल देता है? दरिया सिंध। इस दरिया का नाम है जनाब कुर्रम रिवर। कुर्रम, दरिया कुर्रम, कुर्रम रिवर। ठीक हो गया। इसी तरह अफगानिस्तान से एक और दरिया आ रहा है। अच्छा, इसका पूछे ना कि ये अपना पानी कहाँ पे डालता है, तो ठीक है। कि दरिया काबुल किस मकाम पे जाके अपना पानी दरिया सिंध में डाल देता है? तो ये भी पंजाब का इलाका है, अटक। अटक के मकाम पे दरिया काबुल अपना पानी दरिया सिंध में डाल देता है। यहाँ नीचे से एक और दरिया बहता हुआ है, इसका मैं आपको लिख रहा हूँ, दरिया है कुर्रम। अब यहाँ नीचे से एक और दरिया बहता हुआ है अफगानिस्तान से, केपीके में इंटर हुआ, यहाँ से पंजाब। पंजाब पे लगा डीआईजी खान, डीआई खान। अब वहां पे अपना पानी ये डाल देगा किसके अंदर? दरिया सिंध में। इस दरिया का नाम है दरिया गोमल। दरिया गोमल। दरिया गोमल। ठीक हो गया बच्चों? यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले। यहां तक किसी भी मसला है तो पूछ ले। दरिया को समझ आ गया? दरिया काबुल, कुरम, गोमल, दरिया गोमल। जी बच्चे, ये दरिया गोमल यहां से आया ना, अफगानिस्तान से। ठीक है, केपीके में इंटर होगा, फिर पंजाब में, पंजाब का इलाका डीआई खान, डीआई खान में जाके ये अपना पानी किस में डाल देगा? दरिया सिंध में डाल देगा, इस साइड पे। ये इसकी ट्राइब्यूटरी है। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे टोटल 24 दरिया है पाकिस्तान में। आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो मुझे मैसेज एक ड्रॉप कर देना, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। नहीं बेटा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का पानी स्टॉप नहीं है। अफगानिस्तान से में पाकिस्तान का पानी स्टॉप नहीं, क्योंकि वहां पर डैम नहीं है ना। बेटा इस तरह तो बिल्कुल काफी बनते हैं, 24 है, लेकिन हमने सारे नहीं ना करने। हमने जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो मैंने आपको बताना है, जिसके बारे में कमीशन सवाल करता है। कमीशन एग्जामिनर जिसके बारे में क्वेश्चन करता है, मैंने आपको सिर्फ उनका बताना है। ये आ सकता है कि पाकिस्तान में टोटल दरिया कितने हैं, सूबों के बारे में पूछ सकते हैं कि इस सूबे में कितने हैं, इस सूबे में कितने हैं। वो मैंने आपको सारी तफसील लिखवाई हुई है लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं है तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं उसकी जो है वो
होगी मेरे पास। पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज क्यों है बेटा? अंबर ने क्वेश्चन के बारे में किया, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ, ठीक है। बेटा वाटर स्टोरेज का इशू पाकिस्तान में क्यों है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इस लेक्चर के एंड में बता दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक जैसे ही एंड होगा ना, उसके बारे में ये मैं आपको एंड में बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में डिस्कस करना है लास्ट में टॉपिक पे, ठीक है। फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका इंडिया, इंडिया का एक इलाका है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। बच्चों कि यहाँ से दरिया निकल के आता है, एक दरिया यहाँ से भी निकल के आता है, हिमाचल प्रदेश के इलाके से। ये इंडिया से आता है, इंडियन पंजाब से, फिर पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। इस दरिया का नाम है, इस दरिया का नाम है आपके पास दरियाए चनाब, रिवर चनाब। हेडिंग दे लो, दरियाए चनाब। सॉरी, दरिया रावी, हिमाचल प्रदेश से जो निकल के आ रहा है और पंजाब में जो इंटर हो रहा है, ये दरिया रावी है, लाहौर वाला दरिया रावी, दरिया रावी। दरिया रावी की लंबाई पूछ लेता हूँ कितनी है। 715 किलोमीटर है, 715 किलोमीटर है बच्चे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कुछ। 715 किलोमीटर है दरिया रावी की टोटल लंबाई। पेपर में सवाल ये बनता है कि ये निकलता कहाँ से। ये निकलता है बच्चों हिमाचल प्रदेश से, इसका ओरिजिनेट जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक हो गया। इसके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से मुगल बादशाह का मजार दरिया रावी के किनारे है? कौन से मुगल बादशाह का मजार दरिया रावी के किनारे है? तो जो हमारे पास जितने मुगल बादशाह है ना, उनमें से एक पाकिस्तान में सिर्फ दफन है, एक पाकिस्तान में दफन है सिर्फ, ठीक है। और वो है जनाब जहांगीर, और इसकी बेगम नूरजहां, नूरजहां। लाहौर शाहदरा के इलाके में इनका मजार है। पेपर ये बनता है कि इस मुगल बादशाह का मजार कौन से दरिया के किनारे पे है,
या दरिया रावी के किनारे पे कौन से मुगल बादशाह का मजार है? ये दो सवाल बन सकते हैं इस तरह से करके। पाकिस्तान में ये कहाँ से एंटर होता है? सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में पंजाब में ये किस इलाके से इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर। तो बच्चों ये जो पाकिस्तान में इंटर होता है ना, वो होता है करतारपुर बॉर्डर से। जो करतारपुर नारोवाल का इलाका है ना, वहां से ये पाकिस्तान में एंटर होता है। ये भी पेपर का सवाल है, पास पेपर का, लिख लीजिए। आगे देख लेते हैं इसके ऊपर कौन कौन से बराज है। इसके बराज देख लेते हैं, 3 बराज इसके ऊपर। सॉरी 2 है, 3 नहीं है, 2 है बराज। इसके 2 बराज है सिर्फ। बी एस, ठीक है, बी एस। जो भी मैंने बताया ना, BS-16 की सीट्स आई हुई हैं और BS-11 की। तो BS से याद रखें। बी से हेड बलोगी, हेड बलोगी। और एस से बनता है हेड सदनाई, हेड सदनाई। अब ये है कहाँ का वो देखें। हेड बलोगी जो है ये पतोगी के पास है। और हेड सदनाई आपके पास जो है, ये बेटा अब्दुल हकीम के पास है। किसके पास है? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम के पास। ठीक हो गया? याद है, क्लियर है सबको? अच्छा, एक और पूछा था कि दरिया रावी के नियर कौन सी मशहूर सिविलाइजेशन है? दरिया रावी के किनारे पे कौन सी सिविलाइजेशन आबाद है? तो वो है जनाब हड़प्पा। साहिवाल के जो इलाके में है हड़प्पा। ये कब हुई थी दरियाफ्त, ये पूछा जाता है। 1921 में। ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन कब दरियाफ्त हुई थी। 1921 में हुई थी। बेटा क्या पूछा आपने कायनात? ये बेटा लोअर पंजाब में है। लोअर पंजाब में, और दरिया रावी वहां तक जाता है, इसलिए तो उसके ऊपर हेड है। बच्चे ये है इसके बैराज। दरिया रावी पे जो बैराज बनते हैं वो है। दरिया रावी पे जो बैराज बनते हैं वो है हेड बलोकी और हेड सदनाई। ठीक है? दरिया रावी क्लियर है? आगे चले। दरिया रावी। लो आगे चलते हैं बेटा। ये लिख लिया सामने, मिटा दूं? ये लिख लिया तो मैं मिटा दूं? ये दरिया जेलम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये दरिया जेलम जम्मू से नहीं, यहाँ से आ रहा है, इंडियन कश्मीर से। इंडियन कश्मीर से आ रहा है, जम्मू से नहीं आ रहा। थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। ये यहाँ से आ रहा है, इंडियन कश्मीर से, ठीक है।
जम्मू से एक और आ रहा है, वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ। ये लिख लिया सबने? बताइएगा। दरिया रावी लिख लिया कि नहीं? ठीक है। या जम्मू का इलाका है, जम्मू से एक आ रहा दरिया, होता हुआ इंडियन कश्मीर, एशिया पाकिस्तानी कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर से निकल के इंटर हो जाएगा पंजाब के अंदर। इस तरह से जाएगा। ठीक है। ये दरिया से आएगा। इस दरिया का नाम है जनाब दरिया चिनाब। ये जो दरिया झेलम है ना, ये अपना पानी इसमें डाल देता है, दरिया चिनाब में डालता है। ये अपना पानी डाल देगा दरिया चिनाब में। क्वेश्चन गलती तो नहीं? ठीक है। ये अपना पानी दरिया झेलम जो है अपना पानी डाल देगा दरिया चिनाब के अंदर। और दरिया रावी जो है ये भी अपना पानी किस में डालता है? ये भी अपना पानी दरिया चिनाब में डाल देगा। इस तरह से। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, दरिया चिनाब के बारे में। इसकी लंबाई लिख रहे हैं 950 से 960 किलोमीटर। 950 से 960 किलोमीटर है ये दरिया। पाकिस्तान में कहाँ से इंटर होता है? सियालकोट से। पाकिस्तान में किस मकाम से इंटर होता है ये? तो ये बच्चा इंटर होता है सियालकोट से। सियालकोट से इंटर होता है। ठीक है। इसके ऊपर बैराज कौन कौन से है वो सुन लें। इसके ऊपर बच्चों 4 बैराज। कितने जनाब? 4 बैराज है। एक, दो, तीन, चार। इसके ऊपर टोटल 4 बैराज है। एम, के, क्यू, टी। एम, के, क्यू, टी। एम से है हेड मराला। हेड मराला। के से हेड खान की। क्यू से हेड कादराबाद। कादराबाद। टी से हेड त्रिमू। हेड त्रिमू। ये 4 इसके ऊपर है बैराज आपके पास। ठीक है। अब ये है कहां कहां पे? हेड मराला सियालकोट में। हेड मराला सियालकोट में। हेड खान की गुजरावाला। गुजरावाला। कादराबाद। ये आपका आता है मंडी बहादुर के पास। मंडी बहादुर। हेड त्रिमू। हेड त्रिमू जंग का इलाका है। अहमदपुर सियाल वाला जो है ना एरिया वहां पे।
अहमदपुर सियाल, वो वाला जो इलाका है वहां पे है ये, अहमदपुर सियाल, जंग का इलाका है। इसके बारे में इतना ही है। इसके बारे में इतने सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सा इसके ऊपर हेड है और कहाँ कहाँ पे है। कहाँ पे बेटा? किस जगह पे किया विजिट? बेटा किस जगह पे किया विजिट? रिमूव हेड पे किया हुआ गया हूँ, क्योंकि मेरा अपना इलाका उधर पास ही लगता है ना। वैसे तो मैं लाहौर का हूँ, ठीक है। पैदाइश भी मेरी लाहौर की है, लेकिन मेरा बाई इलाका जो है वो टीटीएस है, टोबा टेक सिंह। तो इसलिए देखा हुआ मैंने हेड, हेड तो रिमूव। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। बच्चों ये क्लियर है? दरियाए जेलम, अहमदपुर सियाल, अहमदपुर सियाल जगह का नाम। आगे चलते हैं बच्चों। टॉपिक मुश्किल तो नहीं लग रहा? कुछ समझ आ रही है कि बस अभी गुजारा ही हो रहा है? टॉपिक की समझ आ रही है या नहीं, मुझे बताना। चलो अगर ना आए तो मुझे बता देना, ये मसला नहीं है। इंडियन पंजाब, इंडियन पंजाब पे चलते हैं। वहां से एक और लेके आते हैं निकाल के दरिया। हिमाचल प्रदेश, इंडियन पंजाब से होता हुआ राजस्थान, नहीं राजस्थान में नहीं जाएगा ये। इंडियन पंजाब से होता हुआ इंटर होगा पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब के अंदर इंटर होएगा। ऊपर से आ रहा है सबका पानी लेके, दरिया चिनाब। ये जो दरिया दोबारा आ रहा था इंडियन पंजाब से, ये भी अपना पानी किसमें डाल देगा? चिनाब में। अब ये दरिया है कौन सा? ये है जनाब दरिया सतलुज। ये दरिया है जनाब दरिया सतलुज। दरियाए सतलुज 1450 किलोमीटर, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया। बच्चे कह रहे थे कि पंजाब का सबसे बड़ा दरिया दरिया चिनाब है, ऐसा नहीं है। उसकी 950 है, इसकी 1450 है। ये पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है। बच्चे आप, मैं आपको सच सच एमसीक्यूज बता रहा होता हूँ। पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट किए या नहीं किए, मुझे ये बताओ। जो रोज रात को टेस्ट होता है आप लोगों का, वो आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया? उस टेस्ट को लाजमी अटेम्प्ट किया करो। उस तरह से एमसीक्यूज आया करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ उस तरह से एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, चलो मैं इसका ये करता हूँ। एवरी सैटरडे आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा जियोग्राफी का, जो मैं लूंगा। कि सैटरडे को आपका कोई टेस्ट नहीं होता, तो सैटरडे वाले दिन
बताता हूँ इसके बारे में बेटा। सैटरडे वाले दिन आप लोगों का मैं लिया करूंगा टेस्ट जियोग्राफी का। जो हमने पूरा वीक स्टडी किया होगा, सैटरडे वाले दिन उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो टेस्ट मैं खुद से बनाऊंगा और वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। और वो टेस्ट होगा जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। अब सीधी बात है, जो क्लास लेगा अटेंड करेगा वो टेस्ट दे पाएगा, और जिसने क्लास नहीं ली होगी वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एमसीक्यू किस तरह से आएंगे। ठीक है, एवरी सैटरडे जियोग्राफी टेस्ट। इस वीक इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप लोगों की इंडो पाक क्लास भी स्टार्ट होगी मेरे साथ ना, तो वो भी फिर देखते हैं उसका क्या करना। क्योंकि जो ओल्ड बच्चे हैं वो ऑलरेडी मेरे से इंडो पाक की क्लास ले रहे हैं, और जो न्यू है आप लोगों की मेरे ख्याल सेपरेट सेपरेट क्लासेस होंगी मेरे ख्याल में, क्योंकि उनका ओल्ड वाले बच्चों का तो बहुत आगे निकल गया बच्चा। है, आगे चलते हैं। दरिया सतलुज, बच्चों इसके ऊपर दो बरात, इसके ऊपर सिर्फ दो बरात। एक है हेड, एस आई, एस आई, हेड सुलेमान की, और हेड इस्लाम, आई से। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम, दो हेड है इसके ऊपर, दो इसके ऊपर आपके पास है बैराज। ठीक है, ये कहां पे है? सुलेमान की, पाक पतन, पाक पतन, बाबा फरीद का शहर। मुझे लगता है कि बाबा फरीद का बाजार कौन से दरिया के किनारे है? दरिया सतलुज के किनारे। याद रखना, इस तरह से आंसर जाएगा। ठीक है, कि बाबा फरीद का मजार कौन से दरिया के किनारे है, इस तरह से आंसर जा सकता है। हेड इस्लाम, मुल्तान से आगे एक इलाका है बिहाड़ी, ये वहां पे है, बिहाड़ी। ठीक है, पाकिस्तान में कहां से इंटर होता है? सवाल ये बनता है, पाकिस्तान में इंटर होता है कसूर से। कसूर का आपके पास है गंडा सिंह बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर यहां से एंटर होता है पाकिस्तान के अंदर। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर का इलाका है, ठीक है, पंजाब का, लाहौर के साथ, जहां से ये पाकिस्तान में एंटर होता है। और पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है, बिगेस्ट रिवर ऑफ पंजाब, बिगेस्ट रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब का ये सबसे बड़ा दरिया है। यहां तक आपके दरिया, आपके रिवर्स एंड बराजेस का टॉपिक कंप्लीट। अच्छा, दो तीन दरिया रह गए, वो देख ले, बता देता हूँ। यहाँ से ऊपर से आता है, केपी की है ना, यहाँ से ऊपर इलाका है सवात। यहाँ से एक दरिया निकल के आ रहा है जो अपना पानी डालता है दरिया काबुल में। इस दरिया का नाम है दरिया सवात। ठीक है, फिर यहाँ से एक इलाका है, दरिया निकल के आ रहा है, दरिया सोन, दरिया सोन मरी का, मरी से निकल के आता है एक दरिया, दरिया सोन, सोन रिवर भी कहते हैं, सोन वैली भी है। ये अपना पानी डालता है दरिया जेलम में, इस तरह से। और इसकी लेंथ लिख लीजिएगा दरिया सोन की, ये 500 400 किलोमीटर है इसकी लेंथ। दरिया सोन 400 किलोमीटर पे है। इसके बारे में सवाल पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी है, दरिया सोन, SOAN लिख लीजिएगा। अच्छा, आगे देखिए, दरिया चिनाब यहां से आया, आएगा और अपना पानी ये दरिया सिंध में डाल देगा।
किस मकाम पे सवाल ये पूछा जाता है कि कौन से मकाम पे, क्योंकि सारे तो आ गए ना इसके अंदर दरिया। ठीक है। यहाँ पे अपना पानी डालता है। ये इलाका है जनाब कोट मिठन का। कोट मिठन का इलाका है जहाँ पे ये सबका पानी किसमें डालता है, दरियाए सिंध के अंदर डाल देता है। और वहां से फिर आगे एक और दरिया निकलता है। बल्कि एक मिनट तो बताता हूँ। यहाँ पे सारे एक साथ हो गए। अब एक साथ हो गए ना सारे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये चार चार एक साथ हो गए। इनका पानी एक जगह इकट्ठा हो गया। यहां से आगे दरिया और निकलता है। एक दरिया और निकलता है, वो आगे कोट मिठन के मकाम पे जाके अपना पानी किसमें डाल देता है, दरियाए सिंध में। उस दरिया का नाम है पंजल रिवर। पंजल रिवर। पांच दरियाओं का पानी कहा जाता है वैसे इसको। वो ये है पंजल रिवर, जो हम लोग कहते हैं कि पांच दरियाओं का पानी, वो इसमें होता है। इसकी लेंथ है 74 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक। एक और आता होता था किसी जमाने में, इंडिया से निकल के आता था एक और दरिया निकल के आता था इधर से, हिमाचल से, यहाँ से। वो किसी जमाने में ना आता था, पाकिस्तानी पंजाब में इंटर होता था। इंडिया ने क्या किया, उसका रुख मोड़ा और दरिया सतलुज के नीचे से निकाल के ले गए। उन्होंने उस दरिया का रुख अपनी साइड पे ही मोड़ लिया। पंजल, पंजल एल है। हाँ, पजनद है, सॉरी, पजनद, पजनद, सॉरी बेटा, ठीक हो, पजनद। खैर, इस दरिया का नाम था दरियाए ब्यास। दरियाए ब्यास। ठीक है, दरियाए ब्यास। तो ये भी पहले पाकिस्तान में आता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में नहीं आता। और दरियाए सिंध पंजाब का दरिया नहीं है। दरियाए सिंध पंजाब का दरिया नहीं है। इसकी वजह से पांच दरिया बनते थे, दरिया ब्यास की वजह से। क्योंकि वैसे तो आप देख लो, चार, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज, चार है। पांचवा ये था जिसको इंडिया ने इसका रास्ता मोड़ के निकाल लिया। इंडिया ने उसके ऊपर एक हेड है इंडिया का, जिसका नाम है राकी बैराज। इसके ऊपर जो आपका बैराज है ना, वो है हिराकी बैराज, जो इंडिया ने बनाया। ठीक है। और ये कहां पर है, इंदिरा गांधी कैनाल पे, जो लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की। इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, वो लिख लीजिएगा, पर जगह नहीं। इंदिरा गांधी कैनाल लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की, जिसके ऊपर ये इन्होंने हेड बनाया हुआ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान की शॉर्टेज क्यों है पानी की। वो इसलिए है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ ना, जी बेटा, हेड इस्लाम हमारे पास है, हेड इस्लाम हमारे पास है, बिहाड़ी में है। इंडस वाटर ट्रीटी
पेपर में सवाल बनता है कब हुई थी? बच्चे क्लास टाइमिंग कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। अभी ये रमजान के रह गए कोई 14-15 दिन, तो जरा हौसला करके अब निकाल ले। ठीक है, रमजान के बाद ठीक हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रेटरी ये हुई थी बेटा 1960 में। सवाल ये बनता है, ये करवाई किसने थी? ये करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने। इसकी वजह ये थी, जब पार्टीशन हुई है, पार्टीशन में जो हमारे पास दरिया आ रहे थे ना, जो हमारे पास दरिया आ रहे थे, इंडिया ने उनका पानी रोकना शुरू कर दिया। अब आप देख लो, मोस्टली दरिया आपके इंडिया से आ रहे हैं, ऐसे ही इंडिया ने उनका पानी रोकना शुरू कर दिया। जब पानी रोकना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में पानी की किल्लत स्टार्ट हो गई, जिस वजह से मुआहदा करना पड़ा पाकिस्तान और इंडिया को, जिसका नाम दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी का। 1960 में हुई थी। इसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जौन सा दरिया पाकिस्तान में ज्यादा है, वो पाकिस्तान का है। जौन सा दरिया इंडिया में ज्यादा है, वो इंडिया का भाग है। ठीक है। तो दरियाए झेलम, चिनाब और सतलुज, इसके ऊपर पाकिस्तान को उन्होंने ये तीन दरिया दिए। रावी और ब्यास उन्होंने कहा था कि ये इंडिया का हिस्से में आएगा, क्योंकि उनका मोस्टली हिस्सा कहाँ पे है? इंडिया के अंदर। इसीलिए इंडिया ने ब्यास अपनी तरफ मोड़ लिया, उन्होंने पाकिस्तान से उसका रास्ते खत्म कर दिया। तो अब वाटर शॉर्टेज की वजह है लैक ऑफ डैम। इंडिया के एक दरिया पे दो दो तीन तीन डैम है, और हमारे पास कुछ सदियों बाद जाके एक डैम बनता है। दरिया सिंध पे जो है वो बनने लगा था एक डैम, कालाबाग डैम, लेकिन वो सियासत की नजर हो गया। अगर मुशर्रफ चाहता तो वो डैम बना सकता था। ठीक है, वो आर्मी वाला था ना, मुशर्रफ वो डैम बनवा सकता था। ठीक है, लेकिन वो नहीं बनने दिया गया, क्योंकि वो दरिया आपका, अगर डैम बन जाता, आपका पानी की किल्लत कभी भी नहीं होनी थी। ठीक है, हमारे पास जो पानी की बेसिकली किल्लत है, वो है इसी वजह से, कि शॉर्टेज ऑफ डैम की वजह से। बच्चों, सिंध का कुछ नहीं होता। अगर सिंध के ऊपर डैम बनता ना, उसने पूरे पाकिस्तान को पानी देना था। क्योंकि वो जो इलाका है ना, क्योंकि डैम बेसिकली ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है। कालाबाग के इलाके में कुदरती तौर पे इस तरह की शेप बनी हुई है, वहां पे डैम इजीली बन सकता था, लेकिन वो नहीं बनने दिया गया। कि ठीक है, अगर वो बन जाता तो पाकिस्तान में कभी भी बिजली की कमी नहीं होनी, सिर्फ पानी की भी कमी नहीं होनी। यस, ट्रू है। यस, ये तीन है। इंडस टेरिटरी में ये तीन है। बच्चों, सिंध में किल्लत नहीं है बच्चे। जो सिंध में आपकी अशरफिया बैठी हुई है ना, जागीरदार, डेरे, इन्होंने सिंध का अभी तक बनने कुछ नहीं दिया। हिराकी पे राज और ब्यास पे है। मरी से सोन रिवर निकलता है। मरी से सोन रिवर निकलता है। इंडेक्स रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। सतलुज की मैंने बात की है कि वो पंजाब का है, ये मिक्स अप नहीं करना। ये बच्चे गलती करते हैं। मैंने लिखा हुआ है, बिगेस्ट रिवर ऑफ पंजाब। इंडेक्स पाकिस्तान का बिगेस्ट रिवर। बच्चे हुई है, रिकॉर्ड हुई है। अब हुई तो है, अब देखते हैं बाद में जाके कि हो गई है कि नहीं हुई। ठीक है।
ऐसे की है रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आपका यहाँ पे क्लोज हुआ। टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। इस सैटरडे आप लोगों का माउंटेन रेंजेस और रिवर एंड राजेस का टेस्ट होगा हफ्ते वाले दिन। ये दो टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, रिवर एंड बैराजेस और माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। ये दो आपके इस वीकेंड टेस्ट होगा इनका आप लोगों का। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें। आप जिस चीज का जो सवाल है मेरे से पूछ लें बेटा। जी जी बेटा, टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट ही होगा। मैं ग्रुप में सेंड करूंगा बना के, वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे और मुझे हर बच्चे के मार्क्स शो हो जाएंगे उसमें। एमसीक्यूज होगा एमसीक्यूज। बेटा कोट मिठन वो इलाका है जहाँ पे आपके पांचों दरियाओं का पानी दरिया सिंध के अंदर मिलता है, सिंध के अंदर गिरता है। पांचनद वो दरिया है जो कोट मिठन में जाके ये चार दरियाओं का पानी दरिया सिंध में डाल देता है। और किसी को सवाल है बच्चों तो मेरे से पूछना, मेरी आगे क्लास है फिर मैंने वो निकलना है। बच्चे क्या गेम रिपीट करना टॉपिक, आप इसको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार सुन लीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार आप सुन लीजिएगा। टेस्ट के टॉपिक मैं अनाउंस कर दूंगा ग्रुप में, ग्रुप में बता दूंगा टेस्ट के हिसाब। अभी हफ्ता है पूरा, डोंट वरी। चलो ठीक है बच्चा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में होती है मुलाकात आप लोगों से। ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।